तो आज मैं दोस्तों बात करते हैं हिंदी में ये पार्ट मेरा 11 आ रहा है, जिसमें बताएंगे ब्राह्म चिन्ह। तो ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं, और ये ब्राह्म चिन्ह यूपी पुलिस में पूछे ही बहुत जाते हैं। विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। विराम चिन्ह वहीं लगाया है जहाँ किसी शब्द का रुकना होता है। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। तो टोटल विराम चिन्ह कितने हैं? तो 20 हैं। कामता प्रसाद ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं। इसमें अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम का ये चिन्ह होता है, आप चिन्ह को याद कर लेना, क्योंकि ये चिन्ह पूछे जा सकते हैं कि अल्प विराम कौन सा चिन्ह है। अर्ध विराम अल्प विराम का ये चिन्ह है, मतलब ऊपर एक बिंदी और नीचे थोड़े अल्प विराम जैसी मात्रा खींची जाती है, तो उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। मैं बात करते हैं नंबर 3 पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का आपको पता होगा, तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई भी वाक्य पूर्ण हो जाता है और उसके बाद में लगाया जाता है तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम का मतलब होता है कि जैसे हम दुआ लिखेंगे तो उसके बीच बीच में मुझे अल्प विराम लगाने पड़ते हैं। जैसे दुआ में 4 चढ़ होते हैं, तो पहले चढ़ में लगाना पड़ेगा, फिर दूसरे चढ़ में, तो ऐसे मुझे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और पूर्ण विराम सबसे लास्ट में लगाया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 4 विषयमेधि बोधक। विषयमेधि बोधन, तो इसका चिन्ह ये होता है, जैसे हम बोलते हैं हे भगवान, हे भगवान। तो ये मतलब विस्मय में जो चीज़ पड़ जाती है ना, आश्चर्य में या विस्मय में, तो हे भगवान के पीछे हम ऐसे लगाते थे, विस्मय बोधक, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न चिन्ह। तो वो तो आपको पता होगा, जब कोई वाक्य प्रश्न पूछता है तो उसमें हम प्रश्न चिन्ह पीछे लगा देते हैं। जैसे क्या हुआ, स्कूल जाएगा, तो जब जाएगा क्या स्कूल जाएगा, तो जाएगा के पीछे हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तब मुझे पता लगा कि इसमें क्या है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। बात करते हैं नंबर 6 निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ये संयोजक चिन्ह और समासिक चिन्ह के लिए होता है। जैसे हम लिखते हैं दिन और रात, दिन रात के बीच में हम क्या लगाते हैं? निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। माता पिता, इसके बीच में निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। अब बात करते हैं चिन्ह नंबर 7 कोष्ठक। तो कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो आपको पता होना चाहिए छोटा कोष्ठक कैसा बनता है। ये छोटा कोष्ठक है, और मंझला कोष्ठक ये है, और बड़ा कोष्ठक हम ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इन कोष्ठकों का प्रयोग किसी भी वाक्य को बीच में लिखने के लिए किया जाता है, और जब मैं गणित पढ़ते हैं तो उनमें भी इन कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। बात करते अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह क्या होता है? तो जब कोई वाक्य जैसे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं तो उसमें उद्धरण चिन्ह भी लगाए जाते हैं, ठीक है। और पुनरुक्त सूचक चिन्ह भी लगाए जाते हैं, वो आगे बताएंगे आपको हम। तो उद्धरण चिन्ह का बस आप चिन्ह को पहचान रखो कि चिन्ह ऐसे होते हैं उद्धरण वाले, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये कौन सा चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह एक ही बात है, ठीक है। नंबर 9 उपविराम या पूर्ण विराम। तो या अपूर्ण विराम, मतलब जब कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें अपूर्ण विराम के लिए हम ये दो बिंदी रखते हैं, ठीक है। तो इनको हम उपविराम या अपूर्ण विराम बोलते हैं। नंबर 10 विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह क्या होता है? ये समास में ज़्यादा प्रयोग होता है इसका। तो ये विवरण चिन्ह होता है, ठीक है। याद रखना, जब भी कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो उससे पहले हम विवरण चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं लगाते हैं, कहीं कहीं वाक्य में लगाते हैं, ठीक है। नंबर 11 पुनरुक्त सूचक चिन्ह। तो इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगाते हैं। जैसे बोला जाता है, राम राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा वह बाजार जाएगा, तो ऐसे हम लगाते। फिर इसके अंदर बंद करते हैं, वह बाजार जाएगा, ठीक है। फिर बाद में भी हम पुनरुक्त सूचक चिन्ह लगा देते हैं। तो ये होता है पुनरुक्त सूचक चिन्ह, ठीक है। अब बात आ गई लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह 12 ऐसे जीरो बनता है लाघव चिन्ह में, और ये हम जब लगाते हैं, जैसे हमने लिखा एम और ए। एम ए की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो यहाँ हम लाघव चिन्ह लगाते हैं दोनों के, ठीक है।
जब कोई शॉर्ट नाम लिखते हैं तो उन शॉर्ट नामों के आगे हम लाघव चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह क्या होता है? लोप चिन्ह जब हम कोई चीज़ लिख देते हैं और उसके आगे ऐसे हम 1 2 3 लिखें, इसके आगे डैश 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 करके हम फिर आगे 10 या 12 ऐसे लिख दें, 10 11, तो इनके जो बीच में संख्या होती है उसको लोप चिन्ह कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका लोप हो चुका है। अब बात करते हैं पाद चिन्ह। तो पाद चिन्ह क्या होता है? तो पाद चिन्ह भी ऐसे ही, जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसके बीच में भी इसी का ऐसे प्रयोग होता है, ठीक है, उसका भी बीच में ही प्रयोग होता है, ठीक, तो उसे हम पाद चिन्ह बोलते हैं। पाद दीर्घ उच्चार चिन्ह। पाद का मतलब ही है नीचे, तो ये नीचे लगता है, ठीक है, ये बीच में नहीं लगेगा, ये नीचे लगता है जब शब्द बनाएंगे हम तब। बात करते हैं नंबर 15 दीर्घ उच्चार चिन्ह। तो दीर्घ उच्चार चिन्ह जब हम कोई मात्रा लिखते हैं, जैसे श्री रघुपत राघव राजा राम, तो जब किसी की मात्रा दो आ जाती हैं तब उस पर हम दीर्घ लगाते हैं, जब एक मात्रा आती है तो हम, तो ये हर्ष वाला होता है। ये चिन्ह, ये दोनों चिन्ह होते हैं। तो कुछ मैं यहाँ निकाल के दिखाएं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, ये चौपाई है, जय हनुमान, बस इतना ही बताएंगे हम। तो ये जिस पे कोई मात्रा नहीं होती है तो उसका एक होता है मात्रा, एक और एक, हनुमान हा का एक, और नू इस पे मात्रा है मगर छोटी ऊ की मात्रा है तो एक, माँ, तो माँ पे बड़े आ की मात्रा आ गई तो इस पे हम क्या चिन्ह लगाएंगे? दीर्घ उच्चार, तो इस पे हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे। तो ये होता है दीर्घ उच्चार चिन्ह, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं चिन्ह नंबर 16, ये पाद बिंदु। ये पाद बिंदु है, तो ये पाद बिंदु का ऐसा चिन्ह होता है कि बीच में एक डैश होता है, ऊपर नीचे मात्रा होती हैं, ठीक है, मतलब बिंदी होती है, सॉरी, ऊपर नीचे बिंदी, जो बिंदी होती हैं तो उनको हम पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हंस पद। तो हंस पद क्यों बोला जाता है? जब हम लिखते वक्त कोई वाक्य में त्रुटि कर देते हैं तो उसके ऊपर हंस पद लगा देते हैं ऐसे करके, तो वो हंस पद होता है। तो इतना नहीं पूछा जाए कुछ, आपको केवल ये चिन्ह याद होना चाहिए, किसका चिन्ह है, बस इतने पूछे जाते हैं। टीका सूचक चिन्ह प्लस टू, ये टीका सूचक चिन्ह होते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह वो तो आपको पता होगा, जैसे बराबर लिखते हैं, जैसे अब मैथ में आपने सुना होगा, जैसे 6 = 6, जो चीज़ एक दूसरे के बराबर होती हैं तो उनके बीच में क्या लगाते हैं? हम तुल्यता सूचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 20 समाप्ति सूचक चिन्ह। जब कोई चीज़ की समाप्ति हो जाती है वाक्य के बाद तो उसके पीछे हम ऐसे दो एक टिक लगा देते हैं, उसको हम समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो चिन्ह आज पूरे हो गए हैं, विराम चिन्ह। तो केवल आपको क्या करना है, आपको ये चिन्ह याद कर लेना है कि हंसपद, हंसपद किसे कहते हैं, या अल्पविराम। तो अल्पविराम का कैसा बनता है? ऐसे बनता है। अल्पविराम कैसे बनता है? ऐसे बनता है, थोड़ा बना नहीं पाया, थोड़ा ऐसे टिक करो, ने थोड़ी मात्रा का भी अल्पविराम है। पूर्ण विराम सीधे बनता है। तो ऐसे ये चिन्ह याद कर लेना, क्योंकि केवल चिन्ह पूछे जाते हैं और आपका आपका उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज विराम चिन्ह खत्म हुए, आगे की वीडियो फिर बनाएंगे।